हम आपसे लेते रहेंगे। खबरों में अब आगे बढ़ते बात करेंगे। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किए जाने के बाद से कोरोना संक्रमित के नए मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। सूबे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1394 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमण से मौत का जो शिकार होने वालों की संख्या है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से पीड़ित 33 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि राजधानी रांची में नए मरीजों की संख्या में कुछ इजाफा जरूर हुआ। राजधानी रांची में 199 नए मरीज सामने आए। पूरे सूबे में अब तक कुल 3,31,811 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में 17,569 सक्रिय मामले हैं। अब तक 3,09,371 मरीज ठीक हुए। सूबे में अब तक कोरोना के 4,872 लोगों की मौत हुई है। तो झारखंड के आंकड़ों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, झारखंड की स्थिति क्या है? क्या वाकई कोरोना की चेन ब्रेक हो पाई है? और साथ ही ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल झारखंड में अब संक्रमण की रफ्तार धीमा हुआ है, मध्यम पड़ा है, या फिर कहें कि ब्रेक लगाने की दिशा में जो सरकार ने कोशिश की थी वो कोशिश अब सफल होता दिख रहा है। इसीलिए झारखंड के अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1400 के करीब टोटल सभी संक्रमित 24 घंटे पाए गए हैं, जबकि रांची में 200 के आसपास संक्रमित मिले हैं। ये बताता है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो भी कोशिश किए गए हैं, सरकार के साथ जनता ने भी भागीदारी निभाई है। जो सख्ती वाली स्वास्थ्य सुरक्षा लागू किया गया उसमें लोगों ने सरकार को सहयोग दिया, और ये बात लोगों के समझ में आई कि संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो सरकार और आम आदमी सबकी ये भागीदारी है, क्योंकि परेशानी आम लोगों की ही है। अब से 1 महीने पहले जो स्थिति थी और जिस तरह से अस्पतालों में बेड से लेकर अफरा तफरी तक के हालात थे, अब वो हालात नहीं हैं। अस्पतालों में अगर बात करें तो लगभग 65 से 70% अब बेड जो है वो खाली है। कोरोना के लिए जो बेड बढ़ाए गए थे, तो ये बताता है झारखंड में संक्रमण की दर जो है वो 4% से नीचे है। ये भी बताता है कि संक्रमण की रफ्तार को कम करने में सरकार और आम लोगों की भागीदारी अब सफल प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से ये नहीं समझ लेना है लोगों को कि कोरोना चला गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ से फिर लापरवाह होते हैं तो उस लापरवाही का असर संक्रमण की संख्या बढ़ने के तौर पे दिखेगी। ग्रामीण इलाकों में अभी और सचेत होने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से ये कोशिश हुई है कि जो टीमें हैं वो घर घर जाकर टेस्टिंग करे, लोगों को दवा दे, इलाज करे। तो ग्रामीण इलाकों पर अब फोकस किया गया है, और ये चुनौती भी है कि ग्रामीण इलाकों को कैसे सजग किया जाए। बिल्कुल कुमार चंदन, लेकिन अगर हम रांची का जिक्र करते हैं, रांची में अभी भी जो है एक दिन में 199 जो केसेस है वो निकलकर सामने आए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि रांची में भी हालात अभी उतने बेहतर नहीं है। देखिए, इसको इस रूप में समझना होगा कि अब से कुछ दिन पहले तक अकेले रांची में 1000 से ऊपर संक्रमित मिल रहे थे। संक्रमितों की संख्या 1000 से ज़्यादा होती थी, अब वो 200 के नीचे है। और ये थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव इसमें भी अभी हो रहा है। यानी कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो संभव कोशिश किए गए हैं उस कोशिश का असर है कि अब 200 के नीचे संक्रमित हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह कोशिश सरकार की है कि संक्रमण को जीरो कैसे किया जाए, यानी कि कोई भी संक्रमित न हो और पूरी तरह से कोरोना चला जाए। इस दिशा में अभी भी और बेहतर काम करने की जरूरत है, और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आम लोगों की भागीदारी की जरूरत है, क्योंकि यहां से अगर लोग लापरवाह होते हैं तो उसका रिजल्ट जो है लापरवाही वो बढ़े हुए संक्रमितों की संख्या के तौर पे देखने को मिलेगी। इसलिए जो अभी ये घटा है उसको और कम करना होगा। बिल्कुल कुमार चंदन, तमाम जानकारी आपने साझा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो झारखंड में भी फिलहाल कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली।